साईं की बात। बच्चे, कुछ समय और मेरे बच्चे, कुछ समय और। तुम जानते हो, मैं तुम्हें एक तख्ते पर बिठाने वाला हूँ मेरे बच्चे। तुम्हें उस तख्ते पर बिठाऊंगा मेरे बच्चे, उस सिंहासन पर बिठाऊंगा ना, जहाँ बैठने के लिए अच्छे अच्छे तरसते हैं मेरे बच्चे। तुम देखना, क्योंकि तुम्हें वो आशीर्वाद प्राप्त हुआ है मेरी तरफ से, तुम्हारे साईं की तरफ से मेरे बच्चे। क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, क्योंकि तुम मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो, और इसलिए मेरे बच्चे वो आशीर्वाद तुम्हें मिला है मेरे बच्चे। मैं तुम्हें वो आशीर्वाद दे चुका हूँ। अब मेरे बच्चे बस कुछ ही समय की बात रह गई है। तुम्हारी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा मोड़ आने वाला है मेरे बच्चे, और वो मोड़ मेरे बच्चे तुम्हारी ज़िंदगी को बना देगा। तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत तरक्की होगी मेरे बच्चे, तुम्हारी ज़िंदगी खुशियाँ भरी होगी। तुम देखना, जितने भी तुमने दर्द देखे, परेशानियाँ झेली मेरे बच्चे, वो अब आगे चलकर नहीं देखनी पड़ेगी और ना ही झेलनी पड़ेगी मेरे बच्चे। तुम्हें एक एक चीज़ें लेने के लिए सोचना पड़ता था पहले, और परेशान होते थे, लेकिन अब किसी के भी आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, तरसना नहीं पड़ेगा मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हें किसी का मोहताज नहीं होने दूंगा। अब मेरे बच्चे, समय का चक्र घूमने वाला है मेरे बच्चे। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध थे ना मेरे बच्चे, अब वो तुम्हारे पक्ष में आ जाएंगे मेरे बच्चे। तुम देखते जाना मेरे बच्चे। और एक काम करो मेरे बच्चे, जहाँ से तुम्हें कुछ भी समझ में आ नहीं रहा ना, वहाँ छोड़ दो मेरे बच्चे, वहाँ अपने साईं पर छोड़ दो। अगर तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दोगे ना, तो बस देखना मेरे बच्चे, कैसे सारे काम अपने आप होंगे। और सुनो, कुछ काम ना मेरे बच्चे तुरंत नहीं होते मेरे बच्चे। तुम चाहते हो कि तुमने कहा और वो तुरंत काम हो जाए, ऐसा नहीं होता ना मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं होता। कुछ कामों में समय लगता है मेरे बच्चे। हर चीज़ तुम्हारे हिसाब से नहीं हो सकती मेरे बच्चे, और इन सब चीज़ों के लिए तुम ज़िद पर अड़ जाते हो। ये तो गलत बात है ना मेरे बच्चे। ज़िद पर अड़ जाओगे, फिर मुझसे नाराज़ हो जाते हो। चलो, नाराज़ हो तो मना लूँगा, लेकिन ज़िद पर अड़ना, ये तो अच्छी बात नहीं ना मेरे बच्चे। अपने साईं की मजबूरी भी समझो ना मेरे बच्चे। कुछ चीज़ें समय के हिसाब से होती हैं। समय आने तो दो मेरे बच्चे। अगर तुम सही समय आने का इंतज़ार नहीं कर सकते हो, इतना तुम बेसब्र हो गए हो, तो कैसे चलेगा मेरे बच्चे। तुम्हें सब्र तो रखना होगा, थोड़ा सा सब्र रखना होगा मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे छत के ऊपर मेरे बच्चे जो कवाड़ा है ना मेरे बच्चे, उसे अपने छत से हटा दो मेरे बच्चे। उन्हें बेच दो मेरे बच्चे, या किसी को दे दो मेरे बच्चे, जिसके वो काम में आ सके। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे बच्चे तुम्हारे इस्तेमाल में वो नहीं आती हैं, और फालतू ही तुम्हारे छत पर वो रखी हुई हैं। तुम जानते हो, इससे तुम्हारे घर की बरकत रुक रही है मेरे बच्चे। तुम कहते हो ना कि तुम्हारे घर में बरकत नहीं है, तो इसी कारण नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हारे छत पर पड़ा जो कवाड़ा है, वो तुम्हारे घर में लक्ष्मी को आने से रोकता है मेरे बच्चे। इस चीज़ का ध्यान रखो। और सुनो, अगर तुम लक्ष्मी की कद्र करोगे, तो लक्ष्मी भी तुम्हारी कद्र करेगी मेरे बच्चे। लक्ष्मी को आदर सम्मान से रखा करो, इधर उधर मत रखा करो मेरे बच्चे। एक स्थान बनाओ, साफ सुथरा स्थान मेरे बच्चे, जहाँ तुम लक्ष्मी को रख सको, पैसों को रख सको मेरे बच्चे। क्योंकि मेरे बच्चे, अगर तुम पैसों की इज्जत करोगे, तो पैसा भी तुम्हारी इज्जत करेगा। तुम जानते हो, पैसा तुम्हारे पास आता तो बहुत है, लेकिन टिकता नहीं। इसका विशेष कारण यही है मेरे बच्चे कि तुम कभी भी पैसों की कद्र नहीं करते हो, बेफिजूल में खर्च करते रहते हो, इधर उधर रखते रहते हो। यही गलत चीज़ें हैं मेरे बच्चे, मत किया करो मेरे बच्चे, बिल्कुल मत किया करो। और सुनो, तुमसे एक बात कहूँ, मेरी बात मानोगे? जो नाराज़ है, जाओ जाकर उन्हें मना लो। मैं नहीं कहूँगा मेरे बच्चे कि तुम अपना घमंड दिखाओ, और ये भी नहीं कहूँगा कि तुम उनके जाके पैरों में गिर जाओ। मैं नहीं कहूँगा मेरे बच्चे, लेकिन मेरे बच्चे, अगर प्यार से बात बनती है, प्यार से कुछ चीज़ें सिमट जाती है मेरे बच्चे, तो उन्हें समेट लो मेरे बच्चे। ज़्यादा अगर बात बिगड़ेगी तो और लंबी खिंचेगी मेरे बच्चे, और जितनी लंबी खिंचेगी ना, तो दाग तो तुम्हारे चरित्र पर भी आएंगे मेरे बच्चे, तुम पर भी छींटे आएंगे। तो समझो मेरे बच्चे, जो चीज़ें जहाँ पर ख़त्म हो रही है ना, उसे ख़त्म करने की कोशिश किया करो मेरे बच्चे, और वहाँ से नई चीज़ की शुरुआत किया करो। क्योंकि मेरे बच्चे, अगर तुम एक चीज़ को खींचते जाओगे ना, तो उससे कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे।
सिर्फ़ और सिर्फ बदनामी होगी मेरे बच्चे, और लोग तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा मजाक बनाएंगे, तुम्हारा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तुम्हारा बाबा हूँ ना, इस कारण तुम्हें समझा रहा हूँ। तुमने मुझे अपने बाबा का दर्जा दिया है, तो उस हक से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ मेरे बच्चे। चले जाओ मेरे बच्चे, चले जाओ और बात मान लिया करो अपने बाबा की। तुम्हें मेरा बहुत सारा प्यार है, मेरा बहुत सारा आशीर्वाद भी है मेरे बच्चे। तुम बेबस नहीं हो। तुम्हें जो लोग कहते हैं ना कि तुम बेबस हो, परेशान हो, नहीं मेरे बच्चे, ना ही तुम बेबस हो और ना ही लाचार हो मेरे बच्चे। तुम सब कुछ कर सकते हो, ये बात मैं जानता हूँ। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हें दवाइयाँ लाने का बहुत शौक़ है ना, लेकिन मेरे बच्चे दवाइयाँ लाकर सजाकर एक जगह पर रख देते हो। इसका क्या मतलब है मेरे बच्चे? जब तक तुम दवाइयाँ नहीं खाओगे तो तुम्हारा इलाज कैसे होगा मेरे बच्चे? और फिर तुम कहते हो कि तुम्हें परेशानी है, तो दवाइयाँ खानी भी बहुत ज़रूरी है ना मेरे बच्चे। अगर दवाइयाँ नहीं लोगे, समय से नहीं खाओगे या फिर खाओगे ही नहीं, ऐसे ही वो पड़ी रहती हैं, तो इससे क्या होगा मेरे बच्चे? क्या तुम्हारा इलाज होगा? जैसे तुम मेरी पूजा करते हो नियम से सुबह शाम, तो दवाइयाँ भी मेरे बच्चे उसी तरह से सुबह शाम खाया करो ना, नियम से मेरे बच्चे। यूँ इस तरह मत किया करो मेरे बच्चे। हलगर्जी करना बहुत गलत बात है मेरे बच्चे, बहुत गलत बात है। और सुनो, तुम्हें जो रंग पसंद है ना मेरे बच्चे, कल उसी रंग का शॉल पहनकर तुम्हें दर्शन दूंगा मेरे बच्चे। उसी रंग का शॉल पहनूंगा जिस रंग का तुम्हें पसंद है मेरे बच्चे। अब तुम देखो मेरी लीला, तुम्हें एहसास हो जाएगा कि तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है, तुम्हारा साईं तुम्हारी सुनता है। तुम्हारी एक एक बात को मैं सुनता भी हूँ और समझता भी हूँ। तुम्हें कई बारी शक हुआ भी है कि पता नहीं बाबा मेरे साथ है भी या नहीं है, वो सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे। तो इस बात का एहसास कराना भी तुम्हें बहुत ज़रूरी भी हो गया है मेरे बच्चे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा विश्वास मुझसे डगमगाए। मैं तो चाहता हूँ कि तुम अपने साईं पर इतना विश्वास करो, इतना दृढ़ विश्वास करो कि जहाँ साईं है वहाँ कुछ भी नहीं है। और इतना विश्वास रखो, जो भी तुम्हारे ज़िंदगी में परेशानियाँ हैं, चिंता है, वो सारी दूर हो जाएंगी मेरे बच्चे। बस साईं का कसकर हाथ पकड़ के रखो, साईं के चरण पकड़ कर रखो, फिर तुम देखना मेरे बच्चे कैसे सब अपने आप होता जाएगा। तुम तो बस देखते जाओ मेरे बच्चे, और बिल्कुल भी चिंता मत करना। और सुनो, इस वक्त तुम जिस दुविधा में फंसे हुए हो ना, तो सुनो, मेरे आगे पर्ची डालना और पर्ची डालकर स्वीकार और अस्वीकार लिखना। उसमें जो भी उत्तर आएगा उसे मेरा उत्तर समझकर मान लेना मेरे बच्चे। बस वही करना जो उत्तर आएगा। और सुनो, किसी की भी बातों में आने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। अपनी ज़िंदगी की ओर देखो, अपनी ओर देखो मेरे बच्चे। जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो, किसी की भी बातों में आने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। ये लोग हैं, तुम्हें बहलाएंगे, फुसलाएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन साथ तुम्हारा कोई भी नहीं देगा मेरे बच्चे। तो सोच समझकर फैसला करना। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।